हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं पोल्ट्री मैनेजमेंट एंड पोल्ट्री की जानकारी चैनल और मैं हूं आपका दोस्त अजय ठाकुर। साथियों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मेरे साथ में गिरिडीह झारखंड से समीम भाई अहमद साहब आए हुए हैं और सर खुद बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और अब पोल्ट्री और फीड का बिजनेस चालू करने वाले हैं। समीम भाई, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता था, इसलिए मैंने दूसरा वीडियो बनाया जी। सबसे पहले तो अपना नाम पता बताइए आप डबल से। मोहम्मद समीम मेरा नाम हुआ, झारखंड गिरिडीह से मैं आया हूँ अजय सर से मिलने के लिए। अब चाहते हैं ना मैं दाना बनाऊं और ख़ुद का फार्मिंग करूं। अजय सर से मशीन देखने के बाद मुझे ऐसा लगा ना कि मशीन बहुत अच्छी मशीन है, छोटे मोटर में बहुत हाई प्रोडक्शन वाली मशीन है और अजय सर जैसा जानकारी मुझे दे रहे हैं ना, कहीं से मैं फेलियर होने का कोई चांस है ही नहीं। और सभी किसानों को बताना चाहते हैं ना कि वो खुद का दाना बनाएं और फार्मिंग करें। चलिए, धन्यवाद सर जी। सर, मैं जो संदेश देना चाह रहा था आपके माध्यम से किसानों को, वो ये देना चाह रहा था। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं जी, ठीक है। आपने अगर उसका बिना अनुभव लिए जी, बिना ट्रेनिंग लिए, बिना पढ़े लिखे, बिना अध्ययन करे, बिना सीखे अगर आप काम करोगे तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते जी। सही बात। हम पोल्ट्री फार्मरों की सबसे बड़ी कमी क्या है सर, कि हम जानकारी नहीं लेते हैं, हम पढ़ते लिखते नहीं है, हम उस विषय में जानते नहीं है, ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, एक्सपर्ट से नहीं मिलते हैं और उठा के इन्वेस्ट कर देते हैं। अब होता क्या है कि जहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए वहाँ इन्वेस्ट करके हम पूरा पैसा ब्लॉक कर देते हैं सेट बनाने में, और जहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए फीड में वहाँ पे हम इन्वेस्ट नहीं करते। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं बार बार बताता हूँ जी। ठीक है, आप सोचो, आप एग्जाम देने जाओ, आपका बच्चा एग्जाम देने जाए, आप ध्यान दीजिएगा बात पे। आप उसको बिना पढ़े लिखे आप एग्जाम देने पहुंचा दो तो क्या पास होगा? बिल्कुल नहीं। आप लड़ाई लड़ने जाओ, युद्ध लड़ने जाओ, बिना तैयारी करो, बिना तैयारी करे आप चले जाओ तो क्या युद्ध जीतोगे? नहीं जीतोगे जी, हार के ही आना है। भाई, कोई भी बिजनेस आप करते हो तो पहले उसका अनुभव लो। आप पोल्ट्री आप कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, आप खुद मुझे सोचो, आप नए फार्मर हो चाहे पुराने फार्मर हो। अगर नए फार्मर हो तो संदेश है कि भाई पहले वीडियो देखो, सीखो, एक्सपर्ट से मिलो, अनुभव लो, ट्रेनिंग लो, फिर स्टार्टअप करो। तो हम आपको बताएंगे। अगर आपको कहीं नहीं मिलता है तो आपको जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं है, आप हमारे पास एक बार आ जाइएगा। हम आपको बताएंगे कि किस ढंग से स्टार्टअप करवाना। हम आपका बिना पैसा लिए बिजनेस स्टार्टअप करवा देंगे और जो पैसा आपके पास में है उसको लगाना है तो कहाँ लगाना है वो भी हम आपको बताएंगे, और पूरा पैसा आपका रिटर्न होकर मैं प्रॉफिट के आपके हाथ में आ जाएगा। और लेकिन आपको जानकारी के लिए आना पड़ेगा। देखो भाई, अच्छी शिक्षा मिलती है तो हम बच्चों को अमेरिका भी पढ़ने पहुंचाते हैं जी, जबकि सरकारी स्कूल तो हमारे गांव में भी है, गांव में भी, लेकिन हम विदेश या बाहर को पढ़ने पहुंचाते हैं। तो आप अगर फार्मिंग कर रहे हो, आप ये बिजनेस आप कर रहे हो तो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो, तो बिना सीखे बिना ट्रेनिंग के कैसे कर सकते हो यार? बिल्कुल। एक दूसरे को देख के करोगे तो भाई तबाह हो जाओगे, हो रहे हैं लोग जी। और समय से पहले मैं सभी किसान भाइयों कहता हूँ, चलो आप फार्मिंग कर रहे हैं और आपने बिना ट्रेनिंग लिए काम स्टार्टअप कर दिया, वो भैया चलो कर दिया और आपको फायदा नहीं हो रहा तो अब तो कम से कम सीख लो यार, सीख लो, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है जी। आपका फार्म बंद नहीं हुआ है तो अभी भी आप सीख लो ताकि फार्म बंद ना हो। और अगर आपका फार्म बंद हो चुका है तो अब उस पैसे को आपको पानी में जा रहा है जो शेड बनाने में लगा है, तो अब ट्रेनिंग ले लो, एक बार भोपाल आओ हमारे पास में और सीखो कि कैसा हम आपका बंद फार्म चालू करवा देंगे। आना तो पड़ेगा सर, जानकारी आना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो आप कहीं से भी अगर फार्मिंग कर रहे हैं, पुराने फार्मर हैं और पैसा नहीं मिल रहा है, अगर हाँ भैया अगर आपको पैसा मिल रहा है, पुराने फार्मर है वो खूब पैसा कमा रहा है, तो आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा भी नहीं मिल रहा है, घाटा भी हो रहा है, फिर भी नहीं सीख रहा है, तब तो नॉलेज लेने के लिए आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा जी। बिल्कुल, कहीं भी कहीं, अरे मेरे पास कहीं से भी सीखो, लेकिन आप ट्रेनिंग लो, अच्छी लो, जहाँ आपको समझ में आता है। का कोई काम नहीं होता, बिना प्लानिंग का कोई काम नहीं। हाँ, और होगा फिर फेल होगा सर, नुकसान होगा। भाई अब मैं कह रहा हूँ कि आपने कर रहे हैं फार्मिंग और आपको फायदा भी नहीं हो रहा है, या फार्म बंद हो चुका तो अब तो सीख लो। अगर एक बार ठोकर लगी तो दूसरी बार तो समझ जाओ। एक बार नुकसान हो गया फिर भी वही काम कर रहा है, दूसरी बार नुकसान होगा फिर भी वही काम कर रहा है, तो मतलब मरने दम तक वही काम करना है। अरे भाई, अगर एक बार नुकसान हो गया तो आप उसको देखो, पूरे बिजनेस का आप निकालो कि हमारे इस बिजनेस में हमने कहाँ कितना पैसा लगाया है, तो आप पाएंगे कि मेरा 80% पैसा तो सिर्फ फीड पे खर्च हुआ है। यानी मैं
फीड की कॉस्टिंग कम कर लेता हूँ तो मुर्गे की कॉस्टिंग अपने आप कम हो जाती है, और मुर्गे की कॉस्टिंग कम होती है तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाता है। जी। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसमें से 100 रुपए में से 80 रुपए सिर्फ फीड पे लगता है, 20 रुपए में सब काम हो जाता है। जी। तो ये सब जानकारी के लिए साथियों, आपको अगर लॉस हो रहा है या आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है या आप करने वाले हो तो फिर तो आपको आना ही चाहिए। एक बार हमारे पास में आइएगा, कुछ नहीं है, 1000 तो 1000 किराया लगेगा, लेकिन लाखों रुपए डूबने से बच जाएगा। सही है ना सर? अभी क्या है सर, मुझे बताया ना सर, कुछ भी नहीं किए, सिर्फ आपका वीडियो देख करके ना पूरा सेटअप आप तैयारी करेंगे। आप रियली ये बताइए कि आप यहाँ नहीं आते तो आप कम से कम 20,000 का सेट बनाने वाले थे, और कम से कम कितना पैसा लगा देते? 1 करोड़ तो जाता ही। 1 करोड़ रुपए आप लगा देते। जी। अभी जो मेरे पास में आप आए तो कितना पैसा बचेगा अब आपका? आप जिस तरह नॉलेज मुझे दिया सर बिजनेस को समझने के लिए, तो कम से कम 50 से 60 लाख को बचेगा सेट पे, पूरा पैसा बच जाएगा सेट बचेगा। पे। और वही पैसा मुझे रॉ मटेरियल पे, फीड के रॉ मटेरियल पे और डालना उतना ही पैसा हम फिर कमा लेंगे। जी। तो अब ये क्या हुआ सर, हमने देखिए कोई काम करने से पहले उसकी एक्सरसाइज करी, उसकी तैयारी करी, उसका अनुभव लिया, उसकी ट्रेनिंग ली। जी। ठीक है ना? बाकी का हेल्प आपकी ओर से हो जाए। हाँ, और मैं ये कहता हूँ, देखिए जब काम स्टार्टअप करने के बाद में छोड़ना नहीं है, जुड़ना है। जुड़ना है। असली काम स्टार्ट करने के बाद ही चालू होता है, मशीन लेने के बाद ही चालू होता है। और मैं ये कह रहा हूँ कि पूरा आप 40 दिन का ट्रेनिंग लो। जी। कैसे फीड बनाना है हम बताएंगे। भाई आप मुझे फॉलो कर रहे हो तो जैसा मैं बोलता हूँ वैसे करिएगा, वैसे ही होना। जिस विधि से बोलते हैं उस विधि से फीड बनाओ, जो मटेरियल बोलते हैं वो मटेरियल मिलाओ। जी। ठीक है ना? जिस क्वालिटी का सामान बोलते हैं, जितनी क्वांटिटी का बोलते हैं उतनी क्वांटिटी का मिलाओ। 1.5 का FCR आएगा, 4 दिन पहले माल तैयार हो जाएगा, 2% से ज्यादा मॉडलिटी नहीं होगा। और पहली बार में अगर आपका रिजल्ट सही आया तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आप मोटिवेट हो जाओगे, फिर लोगों को आप बताओगे कैसे काम करना है। और अगर पहली बार में आप फेल हो गए, फॉलो नहीं किया और सामान सही नहीं मिला, गलत सामान डाल दिया गलती से, तो रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप फेल हो जाओगे, फिर आप काम ही नहीं कर पाओगे। ठीक बात है। तो इसलिए हर बिजनेस में ना कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और कॉन्फिडेंस कब आएगा सर? जब हम भाई आप हमारी गाइडलाइन में करोगे तो फेल होने की जरूरत ही नहीं है। तभी तो सर हम 1600 किलोमीटर से चल कर आए हैं। तो देखो उसके लिए फॉलो करना पड़ता है। और आप अगर हमसे भी जुड़े हो और मशीन ले लिया और फॉलो नहीं किया, या फिर हमारे कहने पे भाई फीड बनाने लगे, मन बना लिया, 2-5 हजार के लालच में आके हर कहीं से मशीन उठा लिया, हर कहीं से मटेरियल उठा लिया, आप पता मटेरियल ही सही नहीं है, मशीन ही सही नहीं है, मिक्सिंग ही सही नहीं है, तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो उसमें मैं भी कुछ नहीं करूंगा, आप भी कुछ नहीं करेंगे, आदमी फीड ही नहीं बना पाएगा। भाई असली काम अब चालू होता है। जुड़िए, फॉलो कीजिएगा, पूरा 40 डेज का मैं ट्रेनिंग दूंगा। तो वीडियो लंबा हो रहा है साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अन्य दोस्तों को शेयर करो, जो कि वीडियो हम बनाते हैं सभी दोस्तों को काम आए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।